सवाल क्या है, एक संख्या का 45, 31, 24 हो तो वह संख्या कितनी होगी। सवाल है, एक संख्या का 45% 24 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। क्या करना है, माना वह संख्या x है, ठीक है। अब एक संख्या का 45% 24 हो, हमने वह संख्या x का हमने 45% निकाला, 45/100 कितना है 24 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या हमने क्या मानी, x की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो टेबल से याद होना चाहिए, देखो यहीं पर 5 ने 45, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो 3x बराबर 20 बराबर 8। तिरछी गुणा करेंगे 8, 3x बराबर 8 दूनी 16, 160, x बराबर 160 को 3 से भाग करें, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है, आंसर ऑब्जेक्टिव चीज में दिया है 160/3, तो वह संख्या क्या है 160/3 है। अगला सवाल है, अगला क्या है, अगला क्या है, भिन्न 7/12 का प्रतिशत मान होगा। 24 नंबर है, भिन्न 7/12 का प्रतिशत मान होगा। तो मान होगा, इसे कैसे हल करोगे, 7/12 का प्रतिशत मान होगा तो 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह 1/100 से भाग कर दीजिए। ये चिन्ह जो का परसेंटेज। अब देखिए 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 25, 2 तिया 6, 2 25, 25 सत्ते कितने होते हैं 175/3। 3 से इसको भागा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो हमारा जो परसेंटेज आ रहा है 58.1/3%, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, 58.1/3, ये वाला हमारा आंसर, ठीक है। गणना क्या, 7/12 का प्रतिसमान, 7/12 गुणा 100 भागा 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, 7/12 बचे। ये वाला जो है परसेंटेज का चिन्ह बन जाएगा, प्रतिशत होता है 1/100। फिर हमने 12 से एक ही टेबल, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 50, फिर 2 तिया 6, 2 दून 4, 2 पंजे 10, 25 आ गया। 25 के और 7 की गुणा करिए 175, अब भागा ये वाला 3 से भाग करोगे, ये करके दिखाया है मैंने, एक ये बटन चला जाता है, ये सही में आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल हम इस तरह से हल करेंगे। अगला क्या है, अगला है 25वां नंबर सवाल है, 6 सही 7/9 प्रतिशत का भिन्न रूप
होगा। देखिए 6 सही 7 बटे 9 का प्रतिशत रूप में, तो 6 ने 54, 54 7 कितने हो गए? क्यों भाई? 6 ने 54, 9 की 6 की गुणा करेंगे, 9 छक 54 और 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 6, 61 बटे 9 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि 61 बटे 100 के 900, तो ये होगा आंसर 61 बटे 900। ये हमारे इतने का भिन्न रूप होगा। तो प्रतिशत मतलब होता है 1/100, 61 की 1 की गुणा करी 61, 100 9 की गुणा करी 900। ऐसे ही 26वां सवाल है। 26वां सवाल क्या है? 26वां सवाल क्या है? 14 का कितने प्रतिशत 10.5 होता है? 14 का 14 का कितने प्रतिशत 14 का कितने प्रतिशत 10.5 होता है? तो 14 का कितने प्रतिशत 10.5 होता है हमें नहीं पता, तो हमने माना 14 का माना x प्रतिशत होता है, तो 14 का x% माना कितना होता है? 10.5। 10.5 को 14x तिरछी गुणा करेंगे, तिरछी 14x बराबर क्या हो जाएगा? 100, 10.5 गुणा 100, तो 14x बराबर हो जाएगा 10 50, x की वैल्यू 10 5 14। अब देखिए 7 दूनी 14 होते हैं, 7 एवं 7 3 से 7 पंजे 35 और 2 से भाग करेंगे कितना? 75। x की वैल्यू आएगी 75, यानी कि 75% कितना होगा? 14 का 75% 10.5 होगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही सवाल हैं। ठीक, अब करना क्या है? एक्सरसाइज का मैं करा रहा हूं। एक सवाल और है, यदि 220 यूनिटों में उत्पन्न हुई रिजेक्शन की मात्रा 20% है तो स्वीकृत हुए यूनिटों की मात्रा कितनी होगी? भाई पहला सवाल है 7.2 का करा रहा हूं कि यदि 220 यूनिटों में रिजेक्शन हुए 20%, तो स्वीकृत यूनिटों की संख्या कितनी होगी? सॉल्यूशन इसे हल कर लो भाई। 220 को कितने परसेंट रिजेक्ट हुए? 20%। 0 0 0 0, 22 दूनी 44, रिजेक्शन कितने हुए? 44 हुए हैं। कितने यूनिट? तो
तो स्वीकृत यूनिट कितने हो जाएंगे? स्वीकृत यूनिट हो जाएंगे हमारे 220 में से 44 ये रिजेक्ट हुए हैं, घटा लीजिए। यहाँ 2.5 10 में 4 गए, 6 11 में 7 गए, 7 4 11 7, कितना हुआ? 176। यही हमारा आंसर। बाकी सवाल हम ऐसे ही परसेंटेज से सवाल हल करें, ठीक है।